Good morning to all of you. How are you? Hope that all well at home. So now let's start our new topic. And our new topic is that English literature में हमारा जो English फर्स्ट में सेकेंड चैप्टर है, English LIT सेकेंड चैप्टर, दैट नेम्स अ विजिट टू द डॉक्टर्स। ये जो है हमारा ये क्लास 5th के लिए है बेटा। तो आप ये मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि दोनों मीडियम को, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम को, दोनों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर? टाइटल इज द अ विजिट टू द डॉक्टर। ये है आपका टाइटल और ये रही बेटा आपकी बुक। आई बात समझ में? तो इस बुक को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस चैप्टर की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप बुक खोल लीजिए अपने साथ में भी बेटा, ओके, ताकि जो मैं पढ़ता जाऊँ वो आप भी मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली रीड करते जाएं और कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं, ओके। सो नाउ आई हैव ओनली वन अनप्लीजेंट मेमोरी ऑफ द समर हॉलीडेज इन नॉर्वे। आई हैव ओनली वन अनप्लीजेंट मेमोरी। मेरे पास जो, कौन बता रहा है? ये एक राइटर है। राइटर मीन्स या जो भी होगा फिर पता चलेगा। मेरे पास केवल एक अनप्लीजेंट मेमोरी। अनप्लीजेंट मेमोरी मतलब एक खराब यादें, एक दुखद याद। दुखद का मतलब एक जो अनविलिंग्स हो, जो सोचने की इच्छा ना हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा कभी हुआ भी हो, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हो कभी। तो आई हैव ओनली वन अनप्लीजेंट मेमोरी ऑफ द समर हॉलीडे इन नॉर्वे। जो समर हॉलीडे गर्मियों की छुट्टियों की दिन की नॉर्वे की थी। वी वर इन माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन ओस्लो एंड माई मदर सैड टू मी। हम अपनी ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि जो हमारे दादा और दादी थे उनके हाउस में थे ओस्लो में। एंड माई मदर सैड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे आकर कहा, वी आर गोइंग टू द डॉक्टर दिस आफ्टरनून। इस आफ्टरनून हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वी वॉन्ट टू लुक एट योर नोज एंड माउथ। वो तुम्हारे नोज, नाक और मुंह को देखेंगे। आई थिंक आई वॉज 8 एट दैट टाइम। मुझे याद है कि आई थिंक मैं सोचूं या मुझे याद है कि मैं उस समय 8 साल की थी। व्हाट्स रॉन्ग विद माई नोज एंड माउथ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा मेरे नाक और मुंह के साथ क्या गलत हुआ है? नथिंग मच, कुछ नहीं। माई मदर सैड, मेरी माँ ने कहा, बट आई थिंक यू हैव गॉट एडेनॉइड्स। लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें जो है एडेनॉइड्स हो गए। एडेनॉइड मीन्स कोई भी ऐसा फ्लेश पार्ट ऑफ द माउथ तो थोड़ा सा बढ़ जाना, मुंह के अंदर मांस का थोड़ा सा बढ़ जाना, उसको गुलम बोलते हो ना। जैसे सर पर चोट लगती है तो फूला सा थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको गुलम बोलते हो। तो ऐसे ही मुंह के अंदर जो नाक के थ्रोट जहाँ से जाती है, जो छेद होता है, उसके पास मांस का थोड़ा सा बढ़ जाना। व्हाट आर दे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा ये क्या होते हैं? डोंट वरी अबाउट इट, सी सैड। उन्होंने कहा इसके बारे में चिंता मत करो, इट्स नथिंग, ये कुछ नहीं है। आई हेल्ड माई मदर्स हैंड एज दी वॉक टू द डॉक्टर्स हाउस। मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ के डॉक्टर के घर जाने लगी। इट टुक अस अबाउट हाफ एन आवर। इसमें आधा घंटा लगा हुआ। देयर वाज अ काइंड ऑफ डेंटेड चेयर इन अ सर्जरी एंड आई वाज लिफ्टेड इनटू इट। वहाँ एक दयालु डेंटिस्ट थे। चेयर इन द सर्जरी, जो सर्जरी की चेयर पर थे। आई वाज लिफ्टेड इनटू इट, और मुझे वहाँ पर उठा के बिठाया गया। द डॉक्टर हैड अ राउंड मिरर स्ट्रैप टू हिज फॉरहेड। जो डॉक्टर था, डॉक्टर के पास एक मिरर, शीशे टाइप का एक टॉर्च लगी हुई थी जो उनके मत्थे पर बंधी हुई, जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा। उसमें आपने देखा होगा जो कोल माइनर्स होते हैं उनके सर पर भी एक टार्च बंधी हुई होती है जिससे वो देखते हैं उधर उधर। या फिर जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं जो पानी में या फिर गुफा में जाते हैं, उनके पास भी एक ऐसी टॉर्च होती है जिसको हम अपने मत्थे पर बांध लेते हैं और हमें आगे का रास्ता दिख जाता है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि जो आर्मी मैन्स होते हैं वो अपने जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हथियार, जो वेपन्स होते हैं, उनको अपने हाथों वगैरह में रखते हैं। आप एक टार्च अगर वो हाथ में लेकर चलेंगे तो दुश्मनों से मुकाबला कैसे करेंगे? इसलिए जो टॉर्च होती है वो उनके मत्थे पर ही बांध दी जाती है, वो स्पेसिफिक टॉर्च होती है। तो वैसे ही कुछ एक डॉक्टर के पास थी, क्योंकि डॉक्टर भी
इक्विपमेंट रहते हैं उसके पास कई सारे, जिससे वो आपके ऑपरेशन वगैरह करते हैं, सर्जरी करते हैं। फॉरहेड एंड ही पियर्ड अप माई नोज एंड इनटू माई माउथ, उसने झांका मेरे मुंह में और मेरे नाक में। दे हैड अ विस्पर्ड कन्वर्सेशन, सॉरी, ही देन टुक माई मदर असाइड, फिर वो मेरी माँ के पास गया। एंड दे हैड विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और धीरे धीरे कोई कन्वर्सेशन बात की। विस्पर्ड मतलब होता है बुदबुदाना या फुसफुसाना, जब कोई दो लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हों जिसकी आवाज़ हमारे कानों तक ना पहुँच रही हो, तो उसको बोलते हैं विस्परिंग या विस्पर्ड। आई सॉ माई मदर लुकिंग रैदर ग्रीन बट शी नॉटेड, मैंने देखा कि मेरी जो माँ थी लुक रैदर ग्रीन, थोड़ा वो डरी हुई थी, थोड़ा भयभीत थी। बट शी नॉटेड, लेकिन उन्हें नॉटेड मीन्स सिर हिला देना, हाँ में सिर हिला देना। अगर आपसे कोई कहे तो पूछता है, तो कभी कभी देखा होगा आप भी कहते हैं, आप मुंह से ना बोलकर आप अपना सिर हिला देते हैं, उसका भी मतलब होता है हाँ आप जो कह रहे हैं उसके लिए मैं एग्री हूँ। ओके, देन द डॉक्टर नाउ पुट सम वाटर टू द बॉयल इन द एल्यूमिनियम मग, एल्यूमिनियम मग में कुछ गर्म पानी उसने बुलवाया ओवर अ गैस फ्लेम पर। एंड इनटू द बॉइलिंग वाटर ही प्लेस्ड अ लॉन्ग थिनी स्टील इंस्ट्रूमेंट, और लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट वो लाया। आई सैट देयर वॉचिंग द स्टीम कमिंग ऑफ द बॉइलिंग वाटर, मैं वहाँ पर बैठे बैठे जो पानी से भाप निकल रही थी उसको मैं देख रही थी। आई वॉज नॉट इन द लास्ट अप्रीहेंसिव, मैं थोड़ा सा भयभीत तो नहीं थी। इट वॉज टू यंग टू रियलाइज दैट समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डनरी वॉज गोइंग टू हैपन, मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी कि मैं ये अनुभव कर सकूं कि मेरे साथ कुछ ऑर्डनरी वॉज गोइंग टू हैपन, कि मेरे साथ आउट ऑफ ऑर्डनरी मतलब कुछ असाधारण होने वाला है, जो कि सामान्य ना हो, ऐसा कुछ उसके साथ होने वाला है, ये वो नहीं समझ पाई। तो आई वॉज टू यंग, मैं बहुत छोटी हूँ उसके लिए कि मैं उस चीज़ का अनुभव करूँ कि मेरे साथ अगले पल में क्या होने वाला है। नर्स ड्रेस्ड इन अ वाइट केबिन, तब एक नर्स सफेद कपड़ों में आती है। शी वॉज कैरिंग अ रेड रबर एप्रॉन एंड कवर्ड वाइट एनिमल बॉल, एक रेड रबर से पकड़े हुए वो बाउल को लाती है, बाउल में कटोरा। शी पुट द एप्रॉन ओवर द फ्रंट ऑफ माई बॉडी एंड टाइड इट अराउंड माई नेक, और जो कपड़ा था वो मेरे बॉडी की तरफ बांध दिया, मैंने गर्दन की तरफ चारों तरफ। इट वॉज फार टू बिग, ये बहुत दूर था। Then the doctor was waiting over me, डॉक्टर मेरे तरफ झुका। In his hand वाले उसके हाथ में he held that long shiny steel instrument, और स्टील के बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट वो पकड़े था। बड़े का मीन्स लंबे, जरूरी कि बड़े का मतलब बहुत मोटे या लंबे। He held it right in the front of my face, मेरे मुँह के सामने लेकर खड़ा था, खड़े थे क्योंकि डॉक्टर थे। ओके, एंड टू दिस डे आई कैन स्टिल डिस्क्राइब इट परफेक्टली, और उस दिन मैं परफेक्टली बता सकती हूँ कि वो क्या क्या लिए थे। इट वॉज अबाउट द थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, ये पेंसिल की लंबाई और चौड़ाई की कोई चीज़ होगी। एंड लाइक मोस्ट पेंसिल, और ज़्यादातर पेंसिल के तरीके ही लग रही थी। इट हैड अ लॉट ऑफ साइड टू इट, उसमें बहुत सारी साइड थी। टूवर्ड्स द एंड द मेटल बिकेम मच थिनर, और जब वो धीरे धीरे मेटल जो लाया था हाथ में, वो जहाँ से उसका छोर खत्म हो रहा था वहाँ पर वो क्या थी, मच थिनर, थोड़ी मोटी थी। एंड एट द एवरी एंड ऑफ द थिन बिट ऑफ मेटल देयर वाज अ थिनी ब्लेड सेट एन एंगल, और उसके एक किनारे पर ब्लेड भी लगी हुई थी। द ब्लेड वॉज नॉट मोर देन अ सेंटीमीटर लॉन्ग, जो ब्लेड थी वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होगी। वेरी स्मॉल, बहुत छोटी थी। वेरी शार्प एंड वेरी शाइन, बहुत चमकदार थी और शार्प भी थी। ओपन योर माउथ, द डॉक्टर सेड स्पीकिंग नॉर्वेगन, नॉर्वेगन ने कहा ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। नो आई नॉट, मैंने बताया ना। आई थॉट यू आर गोइंग टू समथिंग टू माई टीथ, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरे दांतों में कुछ करने वाले हैं। एंड एवरीथिंग एनीवन हैड एवर डन टू माई टीथ हैड बीन फिक्स्ड, और मुझे पता था कि मेरे दांतों के साथ जो कुछ भी होगा वो दर्द भरा ही होगा। इट वॉन्ट बी टू प्रोटेक्ट द डॉक्टर मरमर, डॉक्टर ने धीरे से कहा कि बेटा इसमें 2 सेकंड का टाइम लगेगा केवल। तब भी देखा होगा आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, या जब आप छोटे थे तो आप डॉक्टर के पास जाते थे, सुई से आप डरते होंगे, तो क्या होता था, मम्मी पापा या डॉक्टर हमसे क्या कहते थे, बस 2 सेकंड लगेगा, चींटी जैसा काटेगा, और सुई लगा देते थे, आपको पता नहीं चलता था। सेम वैसे ही है,
He spoke gently and I opened my mouth. उसने मुझे बहुत प्यार से कहा और मैंने अपना मुंह खोल दिया. The tiny blade flashed in the bright light and disappeared into my mouth. उसने जो ब्लेड थी छोटी सी वो मेरे मुंह के अंदर जाके विलीन होगी, मतलब मैं नहीं देख सकती. क्यों? क्योंकि मेरे मुंह के अंदर जो चीज़ है वो मैं कहाँ देख पाऊँगा. I went high up into the roof of my mouth. वो मेरे माउथ के एकदम ऊपरी सिरे में. And the hand that held the blade gave 4 or 5 quick little twisted and that moment out of my mouth into the basin came tumbling a whole mouth of flesh and blood. और अगले ही क्षण में उसने जैसे ही ब्लेड लगाया तो वहाँ से मांस निकलना और ब्लड निकलना चालू हो गया मेरे मुँह से. It was too shocked to do anything but yell. ये कुछ भी करना बहुत कठिन था. यल्प का मतलब होता है जो घाव से जो मवाद निकलता है उसको बोलते हैं. I was horrified by the huge red lumps. क्योंकि जो निकल रहा था वो लाल लाल मवाद था उसके मुंह से. That had fallen out of my mouth into the white basin. तो white basin means जहाँ पर एक नल लगा होता है, जहाँ पर आप सुबह से मुँह धुलते हैं, वैसे ही डॉक्टर के पास भी होता है बेसिन. आप वहाँ पर हाथ धुल सकते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह में. And my first thought was that doctor had cut out the whole of the middle of my head. और मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ने मेरे सर के बीच से कुछ काटा है. I sat there gasping. The roof of my mouth seemed to be on fire. जब भी आपके शरीर से कोई छोटी सी चीज़ कटती है तो आपको चिलचिला सा लगता है, ऐसा लगता है चिलचिली उठ रही है. तो वैसे ही उसको लग रहा था. Those were your adenoids. I heard the doctor say. तब डॉक्टर ने कहा those were your adenoids. ये रहे आपके एडोनाइड्स. एडोनाइड्स मीन्स आपके मुंह के अंदर का मांस थोड़ा सा बढ़ जाना. किस जगह का? जहाँ से मुंह और नाक के बीच का रास्ता होता है वहाँ पर मांस का थोड़ा सा बढ़ जाना ही एडेनॉइड्स कहलाता है. ओके, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर जो अपनी सांस है वो नाक से नहीं ले पाते. ठीक है, तो आपने देखा होगा, क्या कभी देखोगे तो पता चलेगा. Grabbed the mother's hand, held it on to night. I could not believe that anyone can do this to me. मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ कोई ऐसा भी कर सकता है. Say where you are, the doctor said you will be right in a minute. डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी. Blood was still coming out of my mouth and dripping into the basin. लगातार खून मेरे मुंह से निकल रहा था और मैं बेसिन में थूकता जा रहा था. The nurse was holding me, spit it out, spit all out. नर्स मुझसे कह रही थी जितना है सारा थूक के जाओ. स्पिट इट ऑल आउट मतलब सारा कुछ थूक दो. शी सेड दैट इज अ गुड बॉय. वो मुझे ये भी कह रही थी दैट्स अ गुड बॉय कि आप अच्छे लड़के हो. यू विल बी एबल टू ब्रेथ मच बेटर थ्रू योर नोज आफ्टर दिस. डॉक्टर ने कहा अब इसके बाद आप अपनी नाक के जरिए भी अच्छे तरीके से सांस ले सकते हो, ब्रीथिंग कर सकते हो. द नर्स वाइप्ड मी लिप्स एंड वॉश माय फेस विद अ वेट फ्लैनल. नर्स ने मेरे होठों को साफ किया है एंड वॉश माय फेस, मेरे चेहरे को भी साफ किया. वेट फ्लैनल मतलब गीली तौलिया से, गीले कपड़े से कह सकते हैं. देन दे लिफ्टेड मी आउट ऑफ द चेयर एंड स्टूड मी ऑन माय फुट. तब उन्होंने मुझे उठाया और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया. आई फेल्ट अ बिट ग्रॉगी. ग्रॉगी का मीन्स होता है कि हमें चलने में कठिनाई होना, या आप कभी भी देखेंगे जब आप ब्लड डोनेट करके आते हैं, ब्लड डोनेट करने के बाद हल्की सी कमजोरी जो महसूस होती है कि ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा चक्कर आ रहा है. दस वही था उसका जो छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, खून निकला था इतना सारा, इसकी वजह से उसको ही फेल्ट अ बिट ग्रॉगी. ओके, ग्रॉगी का मीन्स होता है टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेथ थ्रू द माउथ आउट ऑफ इट, वीक एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली और वॉक करेक्टली. जिसे चलने में कठिनाई हो रही हो, टायर्डनेस, थकावट महसूस हो रही हो. Will you get home? My mother said, taking my hand. माँ ने मुझसे कहा चलिए अब हम हमें घर चलना चाहिए. Down the stairs we went and to the on the street. सीढ़ियों से हम नीचे उतरे और फिर सड़क पर आ गए. We started walking, हम चलने लगे. There was no trolley, car or taxi. वहाँ पर कोई भी ट्रॉली की टैक्सी या कार नहीं थी. We walked the full half journey back to my grandparents' house. और हम आधे घंटे में लौटकर ग्रैंडपेरेंट्स के यहाँ आ गए. And we arrived at Lautaravan में पहुँच ही गए. I can remember as clearly as anything my grandmother muttering, "Let him sit down in that chair and rest for a while after he has an operation." तब मेरी दादी ने कहा था कि इसको थोड़ी देर बैठ लेने दो, आखिर ये ऑपरेशन करा कर आया है. Someone placed a chair for me beside my grandmother's armchair and I sat down. मेरी ग्रैंडमदर के बगल में ही किसी ने चेयर रखी और मैं बैठ गया वहाँ पर.
My grandmother reached over and covered out one of my hand in both of hers. उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथों में पकड़ लिया. That would not be the last time you will go to the doctor in your life, she said. उन्होंने कहा कि अब ये तुम्हारा शायद आखिरी ही समय हो कि जब तुम डॉक्टर के पास गए हो और इसके बाद तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. She said, and with a bit of luck, they would not do you too much harm. और would not do you too much harm. क्यों? ये भी है कि तुम्हें ज़्यादा उन्होंने हानि नहीं पहुंचाई होगी. That was 1924, and taking out a child adenoids and often the tonsils as well. और tonsils या adenoids निकालने से डॉक्टर ने without any anesthetic was common practice in those days. उन दिनों ये common practice के दिन थे. Anesthetic का मीन्स होता है a substance that makes you numb and unable to feel pain. मतलब जो आप सुन्न की बताते हो ना, सुन्न की सुई लगाना, तो उसका जो ऑपरेशन हुआ था विदाउट एनेस्थेटिक हुआ था, बिना किसी सुन्न की सुई लगाए बिना. I wonder, so what do you think of if someone doctor did that day today? What do you think? आप क्या सोचेंगे इस बारे में? If some doctor did that you today. तो इस दिन जब आपके साथ कोई भी डॉक्टर ऐसा करे तो आप कैसा फील करेंगे या कैसा महसूस करेंगे, आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? तो ये था बेटा चैप्टर में कुछ नहीं था. एक बच्चा था जो अपनी ग्रांड माँ पेरेंट्स अपने दादा दादी के यहाँ घूमने जाता है और वहाँ पर उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास ले जाती क्योंकि उसे एडोनाइड्स होता है. तो एडोनाइड्स नहीं पता होता कि एडोनाइड्स क्या होते हैं. डॉक्टर के पास जाता है और कैसे उसका ऑपरेशन होता है वो पूरी चीज़ अपनी बताता है, पूरा उसका एक्सपीरियंस क्या है. ठीक है, तो ये था बेटा चैप्टर में. आपके चैप्टर पूरा कंप्लीट रीड हो गया है. तो विजिट टू द डॉक्टर इंग्लिश क्लास 5 के लिए था. आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए. एक बार बिना समझ में आए इसको दोबारा पढ़ लीजिए. अगले वीडियो में आपको इसकी मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे. ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक टू ऑल ऑफ यू.